तो देखो भाई, ऐसा है कि आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और टॉपिक है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। यह दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि सोप कैसे बनता है और उसका क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा बन जाता है ये। तो लिखा हुआ है ऑलरेडी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखिएगा क्या होता है। रिएक्शन होता है किसके बीच में, इथाइल इथोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। दोनों को हीट करते हैं तो मिलता है क्या, इथेनॉल मिलता है। और यहाँ पे मिलता है हम लोग को सोडियम इथोनेट, जिसको यूज किया जाता है फर्दर कैसे, सोप की तरह। ये सोप का स्ट्रक्चर होता है CH3CONA। ठीक है, और एक और रिएक्शन होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन C2H5OH, जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों का रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो डिहाइड्रेशन एजेंट की तरह काम करता है। तो हम लोग को मिलता है ईस्टर। यही ईस्टर का हम लोग रिएक्शन कराने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम लोग को मिल रहा है क्या, सोडियम इथोनेट। तो ऐसे प्रिपरेशन ऑफ सोप करते हैं। ठीक है, सोप का प्रिपरेशन हो गया। जब सोप का प्रिपरेशन हो जाएगा तो सोप एक्शन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, यह जानना है। तो देखिए सोप क्या आता है, सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफेबिक एंड होता है और एक हेड। इसको बोला जाता है टेल। इसको बोला जाता है क्या, टेल, और इसको बोला जाता है हेड। टेल और हेड दो एंड होता है इसके पास। टेल वाला एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और हेड वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग पार्ट है, इसको पानी पसंद है। ठीक, और ये पानी से डरता है। तो जो हम लोग का डर्ट होता है, डर्ट डर्ट जो डर्ट या ग्रीस जो भी होता है, वो क्या होता है, उसको हम लोग पानी के साथ जब सिंपली धोते हैं तो नहीं छूटता है ना। और ये हम लोग साबुन के साथ धोते हैं तो हम लोग उसका देखते हैं कि डर्ट वर्ट रिमूव हो जाता है। तो कैसे होता है, तो ऐसे होता है कि क्लींजिंग एक्शन जब जब सोप जब डर्ट के ऊपर जाता है तो उसका जो एंड है, जो उसका क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड है, वो जाके डर्ट पे लग जाता है। मतलब उसका टेल जो है वो डर्ट पे जाके चिपक जाता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो लविंग पार्ट है, वो वाटर में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आप लोग को, बीच में डर्ट है और अगल बगल ये पोलर नॉन पोलर स्ट्रक्चर बना है। ठीक, इन लोगों के बीच में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण खिंचाव होता है। खिंचाव के कारण सब कुछ एक दूसरे को खींचते हैं और खींचने के कारण टेंसिल स्ट्रेंथ के कारण यह डर्ट क्या होता है, फाइनली हट जाता है। तो आप लोग को ऐसे पूरा प्रिपेयर करके आंसर लिखना है पार्ट वाइज में। ठीक है, पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सोप का रिएक्शन बता सकते हैं, उसके बाद सोप का स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। मिसल्स फॉर्मेशन जरूर लिखेंगे कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन। मिसल्स का फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर ऑफ सोप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं आप लोग, तो अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।